भजन लाल सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सियासत में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा ने किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली बुलाया था। लोकसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी को मिली हार के चलते किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने ऐलान किया था कि दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी हारी तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। नड्डा से मिलने के बाद सूत्रों की माने तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के 3 बातें चर्चा में चल रही हैं। मंत्री पद पर बरकरार रहे, सरकार में उप मुख्यमंत्री सरीखे प्रभावी पद पर आने का, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के। अब देखते हैं एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के परंपरागत मीणा वोट बैंक को खास तौर पर पूर्वी राजस्थान में बीजेपी से जोड़ने में बड़ा योगदान दिया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था। दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। यहाँ किरोड़ी लाल मीणा का अपने वर्ग के बीच जबरदस्त असर माना जाता है। माना जा रहा था कि बीजेपी लीडरशिप ने किरोड़ी लाल मीणा को पूर्वी राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी। दौसा के रोड शो में पीएम मोदी ने अपने साथ रखा था इन्हें। चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी और अगर बीजेपी के प्रत्याशी जीत नहीं पाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नतीजे आए तो बीजेपी के प्रत्याशी दौसा और टोंक दोनों सीटों पर हार गए। ये एक बड़ा कारण है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर किरोड़ी को इस्तीफा देने के सिलसिले में दिल्ली बुलाया। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी के त्यागपत्र को सीएम भजन लाल शर्मा ने मंजूर नहीं किया है। जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है। और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, न मेरा कोई ये है कि मैं पार्टी की लाइन को तोड़ूं। सदा पार्टी के लाइन पे काम किया है, बस इतना सा ही है। उसमें कोई न तो संगठन से शिकायत है मेरी, न मुख्यमंत्री जी से है। सबका बड़ा अच्छा प्यार है, सबका अच्छा सहयोग है। इतना ही है कि मैंने ये जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं। विद्यार्थी परिषद में रहे, आगे चलकर बीजेपी के हरावल दस्ते युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद छोड़ चुके हैं। ये वो दौर था जब वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान एसटी वर्ग के आरक्षण के पक्ष में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद वो मीणा समाज के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए। साल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीए संगमा की पार्टी का दामन थामा और करीब 122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। 4 सीटों पर जीत भी दर्ज की। 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 2018 में उनकी बीजेपी में वापसी हुई। दौसा से अकेले दम पर डॉक्टर किरोड़ी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, वो भी निर्दलीय। भाजपा में संघर्ष के प्रतीक के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी को जाना जाता है। सवाई माधोपुर के सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन से लेकर अब तक भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी उनको संघर्षशील नेता मानते हैं। मंत्री पद छोड़ने को लेकर नाराजगी की बात भी सामने आई। उनके समर्थक मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के कारण मीणा समाज के विधायक अच्छी संख्या में विधानसभा चुनाव में जीते थे। फिर भी डॉक्टर किरोड़ी को न तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया और विभाग के आवंटन से भी उनके समर्थक नाखुश थे। समर्थक मानते थे कि डॉक्टर किरोड़ी को उनके खत के मुताबिक पद नहीं मिला, इसलिए वो मंत्री पद पर कार्य करने के शुरू से ही इच्छुक नहीं थे। बीते लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पत्नी गोलमा देवी और भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने फिर दिल्ली आ सकते हैं। उनके भविष्य के सवाल को लेकर कई तरह की जानकारियां सूत्रों से मिल रही हैं। संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर भविष्य में उन्हें लाया जाए और ये संदेश दिया जाए कि एसटी वर्ग के नेता को बीजेपी का पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया।
वैसे भी मीना बर को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। दूसरी संभावना ये भी है कि उप मुख्यमंत्री बनाकर महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंपे जाए। तीसरी संभावना ये है कि उन्हें सत्ता और संगठन में कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। राज्यपाल वो बनना नहीं चाहते क्योंकि अभी सक्रिय सियासत में रहना है। भारत 24 के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।